श्रवण करते हैं 9वां अध्याय सावन मास की कथा का। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा बताता हूँ जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्वभाव से के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रहती। इससे कारण सब प्रसूति के समय सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री की तरह दिखने लगी थी और फिर वह एक गर्भवती स्त्री को खोजने लगी। संयोग से गर्भवती पुरोहित की पत्नी को उसने देख लिया। कपटी रानी ने प्रसव के समय दाई का कार्य करने वाली एक स्त्री को बुलाकर उसके लिए नियुक्त कर लिया और उसको कुछ धन देकर अपने गर्भ के अनुकरण सब बातें उसे कह दी। पुरोहित की पत्नी का जब प्रसव का समय नजदीक आया तो वह सुन उसी तरह दाई ने अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन नहीं किया। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितिन के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान कोई खबर नहीं लगी। इस नाटक को कोई न जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर भिजवा दी कि उनके यहाँ पर एक लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने भी पुरोहितानी के नेत्रों से पट्टी खोल दी और अपने साथ मांस की एक पिंडी लेकर चली गई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा कि अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ऐसे ही तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की पत्नी स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने कोई कपट तो नहीं किया मेरे साथ। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दे दिए। जो बंदी खानों में बंद थे उनको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास आरंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति भाव से जीवंतिका देवी की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्प माला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और समय भी गेहूं के आटे की शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जंतिका देवी से प्रार्थना करती कि जहां भी मेरा पुत्र उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि से नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा। जीवंतिका उसी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। उसके बाद मंत्रिमंडल में सबको राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। उसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्त हो पाने के लिए गयाजी को रवाना हो गया। उसने यहाँ पर काप्टिक वेश में यात्रा की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर में ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। वह पहले 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को भी षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहां रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक जो अतिथि है राजा है, इसके कारण ही मेरा बच्चा जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की क्योंकि उसकी कृपा से उसका बेटा छठा पुत्र जीवित था। गृहस्थ की प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गयाजी चला गया और वहाँ पिंडदान देने लगा। जब पिंडदान देने लगा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंडदान देते समय जब बाहर जो हाथ निकले थे वो 2 हाथ थे। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, ये सब क्या मामला है? ब्राह्मण बोले, दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके अब यहाँ दूसरा पुत्र पैदा हुआ था जो केवल 7 दिन का था। उस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही है? इसकी माँ ने ऐसा कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती है? राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका देवी बोली, इसके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण मास के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है यह मैं सब तुम्हें बताती हूँ। इसकी माँ, राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के ढावन मांड को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की सदैव रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती है तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया कि मैं
जयवंती का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का नहीं ज्ञान है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल परार्थ ब्राह्मणों को तथा सुहागनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की और उनके यहाँ हरे वस्त्र, चूड़ियाँ आदि प्रसादी को भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दे दिया कि आप सब राजा के यहाँ आकर भोजन करें। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कह दिया कि मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती हूँ। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीज़ों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके संतनों में से मात्र प्रेम के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली भांति संचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और संतनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही मेरी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। शुक्वेशी ने अपने जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जयवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को ख्वाब में ही उत्तर दे दिया, हे राजन, मैंने तुम्हारे विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी जिससे तुम कोई संदेह ना हो। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य कह सुनाया है। इस व्रत को श्रावण के महीने में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युलोक सीमामृता। जय हो भोले, हर हर भोले।